अगर लोगों के बीच में जाता, लोग मिलने आते, भीड़ हो जाती और ऐसी परिस्थिति में फिर कोरोना और फैलने की आशंका बढ़ जाती। इसलिए हमने कोशिश की कि हम ही ना लोगों के बीच में ऐसी परिस्थिति पैदा ना करें जिसके कारण कोरोना फैलने की संभावना व्यक्त हो। इस कारण से आप सबके बीच में आना नहीं हो पाया। हालांकि इस पवित्र स्थान पर मैं एक बार नहीं अनेक बार मैं आप सबके बीच में आ चुका हूं, पहले भी अपनी बात कह चुका हूं। आज मैं लंबी बात कहने के लिए नहीं, क्योंकि समय की भी कमी है। इसके बाद अन्य कार्यक्रम है, अभी उसके बाद मुझे शिमला भी पहुंचना है। आज तक हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार का कार्यकाल आपने देखा कि लगभग 4.25 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ और 4.25 वर्ष में से 2 वर्ष जो है वो कोरोना के पास चले गए, मेरे पास नहीं रहे, जिसके कारण काम करने में कठिनाई हुई। हमारे सामने उस वक्त एक ही बात थी कि हम लोगों की जिंदगी को कैसे बचा सकें। सारा ध्यान इसी बात पर लगाना पड़ा, सारा समय इसी पर लगाना पड़ा और सारे संसाधन उस पर लगाने पड़े, सारी ताकत उस पर लगानी पड़ी। आज मुझे इस बात की खुशी है कि आप सबके सहयोग से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से हिमाचल उस कोविड के दौर से, कोरोना के दौर से बाहर निकलता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी अभी तक भी सावधानी बरतने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए आप सबके बीच में हमारा मिलना जुलना कम हुआ, हमारा आना जाना कम हुआ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं प्रयत्न करता रहा, कोशिश करता रहा, हिमाचल का काम ना रुके, विकास ना रुके। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए कोशिश करता रहा। आपके बीच में रामपुर में हम यहां कुछ दिन पहले आए थे और उस कार्यक्रम में आप सबके बीच में जो हमने घोषणा की है वो मेरा वचन है, वो मेरे वादा है, उसको हम पूरा करेंगे। क्योंकि आज आचार संहिता लगी है, इसलिए वो सारी चीजें औपचारिकता के दौर में से जो है आगे बढ़ रही थी पूरा होने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ में ये मैं कहना चाहता हूं कि जो जो बात कही है वो हमारी एक एक बात कही हुई पत्थर की लकीर होती है, क्योंकि हम सच्चे आदमी हैं, पहाड़ी आदमी हैं, सीधे आदमी हैं, सरल बात करते हैं। और इसलिए मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो रामपुर में मैंने कहा है, मैं अक्षर जो है उसका पूरा करूंगा। आज मैं अपने साथी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जगत प्रकाश नड्डा जी ने जिनको पार्टी की ओर से इस मंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए आपके बीच में प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है, मैं उनके समर्थन में आप सबसे आशीर्वाद और सहयोग मांगने के लिए आया हूं। खुशहाल ठाकुर जी हमारे बीच में हैं। साधारण परिवार से, पटवारी से नौकरी शुरू की, इवनिंग कॉलेज में पढ़ाई की, बाद में आर्मी में भर्ती हुए और अपनी मेहनत और लगन से जाकर के ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचना ये छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। एक तरफ जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस वक्त सत्ता में थे, पाकिस्तान ने एक नापाक कोशिश की भारत की सीमा में घुसने की, कारगिल में घुसने की, और जिस भाषा में जवाब देने की जरूरत थी पाकिस्तान को, उस भाषा में जवाब देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा और उस लड़ाई को लड़ने के लिए सबसे आगे मोर्चे पर यही ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर थे। ये हमारे लिए कितना सौभाग्य की बात है, ये जान करके कि कुछ भी हो सकता है,
गोली कहीं भी लग सकती है, लेकिन एक मकसद के साथ कि भारत की धरती पर आक्रमण हुआ है, उस आक्रमण का जवाब देने के लिए भारत मां की एक एक इंच मिट्टी जो है उस पर भारत का ही कब्जा रहना चाहिए। भारत की धरती पर दूसरा कोई कबूल नहीं होगा। भारत की धरती पर तिरंगा झंडा फहराना चाहिए। उस काम का जिम्मा हमारे ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी के हाथों में दिया गया है। इसलिए मैं इस बात को मैं कह रहा हूं। कुछ हल्की बातें कुछ लोग कहने की कोशिश करते हैं कि राजनीति में सेना के अधिकारी का क्या काम है, और मैं कहता हूं कि आज की राजनीति में ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, और ईमानदार लोगों की तह तक अगर हम जाते हैं तो सेना के अधिकारी से बेहतर ईमानदार को दूसरा आदमी कई बार नहीं दिखता है। तो इसलिए हमने ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर को जो है काम के लिए, भाई और बहनों, यहां कई तरह की बातें आप सबके बीच में कहेंगे। कुछ कहेंगे सहानुभूति की बातें, उस सहानुभूति में हम भी साथ हैं, लेकिन आज देश की आवश्यकता क्या है? आज देश की आवश्यकता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी को और मजबूत करने की। अगर कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने की हिम्मत किसी ने जुटाई तो वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। कहां कश्मीर की धरती पर तिरंगे झंडे के समान दूसरा झंडा जम्मू कश्मीर का अलग से लगता था, इसलिए लगता था क्योंकि धारा 370 थी। और हम और आप सब लोग सौभाग्यशाली है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने इस बात को देखा कि जब पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में धारा 370 को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित हुआ, हम चश्मदीद गवाह हैं उस सारी चीज के। हमारा ये सौभाग्य है। और आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक तिरंगे झंडे के नीचे इकट्ठा है। हम चाहते थे राम जन्मभूमि पर मंदिर बने, चाहते तो थे, लेकिन दिल कहता था कि ये दिल को तसल्ली देने के लिए हम कह रहे हैं। करना कठिन है, सदियां लग गई, हजारों लोगों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, लेकिन जब देश को मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला, आज राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन होने के बाद भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य वहां पर युद्ध स्तर पर चल रहा है। जहां तक बात रहती है हिमाचल की बात, हिमाचल की बात के सिलसिले में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। कुछ हमारे मित्र आजकल घूम रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, बेरोजगारी की बात कह रहे हैं, और बेरोजगारी की बात वो लोग कह रहे हैं जो आजाद भारत में 50 वर्ष तक देश में सत्ता में रहे। ये बेरोजगारी 5 साल या 3 साल के कार्यकाल में पड़ी क्या? क्या कांग्रेस इसके लिए जिम्मेवार नहीं है? क्या कांग्रेस का नेतृत्व इसके लिए जिम्मेवार नहीं है? आज वो बात कर रहे हैं महंगाई की। आप उनसे पूछिए, क्या महंगाई का दौर समाप्त हो गया था? क्या महंगाई खत्म हो गई थी जब कांग्रेस की सरकार थी? इस तरह की कई तरह की बातें करने की कोशिश करते हैं। कोविड के मामले में बात करने की कोशिश करेंगे आप सबके बीच में। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पूरे देश भर में अगर कोविड के मैनेजमेंट के लिए अगर किसी प्रदेश ने सबसे बेहतरीन काम किया, उसमें हिमाचल प्रदेश एक है। किसी मरीज को अगर बेड की जरूरत पड़ी, उसको बेड उपलब्ध कराया। किसी मरीज को अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो उसको ऑक्सीजन उपलब्ध कराई। किसी मरीज को अगर जरूरत वेंटिलेटर की पड़ी तो उसको वेंटिलेटर उपलब्ध कराया। यहां तो देश में कई प्रदेशों में ऐसा हुआ, मरीज हॉस्पिटल के दरवाजे पर इंतजार करते रहे लेकिन बिस्तर मुहैया नहीं हो पाए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में हमने एक भी मरीज ऐसा नहीं जो हॉस्पिटल में पहुंचा और उसको बिस्तर उपलब्ध नहीं हुआ। इन कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहिए कि तुम आजाद भारत में इतने लंबे समय तक सत्ता में रहे, प्रदेश में सत्ता में रहे, कितने ऑक्सीजन के प्लांट लगाए थे? 2 ऑक्सीजन प्लांट जो है 30 वर्षों में, 32 वर्षों में सत्ता में रहने के बाद, और हमने 1 वर्ष में 28 ऑक्सीजन के प्लांट हिमाचल प्रदेश में लगाए।
कितने वेंटिलेटर इनके पास थे उनसे पूछना चाहिए। 30 और 32 वेंटिलेटर इनके पास हिमाचल प्रदेश में सरकार में पूरे थे और हमने एक साल में 900 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में सरकारी हॉस्पिटल में उपलब्ध करवाए थे। इसलिए बहुत बातें कहने की हो सकती हैं, उन बातों को कहने के लिए मैं समझता हूं हम किसी और दिन आएंगे। आज मैं आप सबके बीच में निवेदन करना चाहता हूं, वीरभद्र सिंह जी नहीं रहे, हमें भी इस बात का बहुत दुख है। हम भी उनके बहुत अजीज थे, हम भी उनके बहुत करीब थे और इसलिए वो मंच पर से इस बात के लिए हमेशा कहा भी करते थे, हमेशा कहते थे इस बात को कि पार्टी अलग अलग थी, हमारी पार्टी अलग थी, उनकी पार्टी अलग थी। जब पार्टी की लड़ाई आती थी हम आमने सामने लड़ते थे, लेकिन जब इंसानियत की बात होती थी हम अच्छी बातें भी करते थे। आज हमारे बीच में नहीं है, हमें इस बात का दुख जरूर है, लेकिन उसके बावजूद मैं आप सबसे इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हम राजा के परिवार से तो नहीं हैं, ना मैं हूं ना ही ब्रिगेडियर साहब हैं, लेकिन हम आप सबके परिवार से हैं, प्रजा के परिवार से हैं। इस बात को आप नहीं सकते। गरीब परिवारों में जन्म लिया, इसलिए मैं आप सबके बीच में भावनाओं में बहना एक बात है, लेकिन अब मुझे लगता है कि राजनीति का ये दौर उस दौर में नहीं जाना चाहिए, ये मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा। बाकी इसके अलावा मैं मुझे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। मुझे आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि सहयोग इसलिए चाहिए, हमको नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत करना है, हमें भारत को मजबूत करना है, भारत के प्रधानमंत्री को मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए देखना है। जो प्रधानमंत्री अमेरिका जा करके भाषण देते हैं और भाषण देने के पश्चात पूरी दुनिया जो है उनके भाषण के विश्लेषण के लिए सारे चैनल जो है इकट्ठा होकर के अपनी अपनी बात कहते हैं, ऐसा नेतृत्व भारत को मजबूत करने के लिए जो है उसके लिए हमको काम करना है। और वो मजबूत तब होगा जब ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जी को आप यहां से चुन करके दिल्ली भेजेंगे। इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि इनको सहयोग करें। सरकार भाजपा की यहां भी, सरकार भाजपा की वहां भी, सरकारें तो चल रही हैं। कुछ लोग बोलेंगे सरकारें तो चल रही तो क्या जरूरत है। मैं यही कहूंगा सरकार को मजबूत करने की जरूरत है। और ये भी मैं कहना चाहता हूं, जो मुद्दों पर हमने आप सबके बीच में पिछले दिनों बात की है, अगर मैंने पीडब्ल्यू डिवीजन की बात अगर यहां पर की है तो ये मेरी पत्थर की लकीर है, इसको नोट कर लीजिए। और जैसे आचार संहिता समाप्त होती, मैं घोषणा नहीं कर रहा हूं, आज मैं घोषणा कर चुका हूं पहले, उसको हम पूरा करेंगे, उसको हम पूरा करेंगे। अगर हमने खोली घाट में सब डिवीजन की बात कही है, औपचारिकताओं का दौर जो है पूरा होकर के आ गया है, शिमला कागज शिमला पहुंच चुके हैं, उसको भी पूरा करेंगे। और टिक्कर से खमड़ी सड़क की अगर बात कहते हैं, इसको हमने पूरे प्रोजेक्ट को बना करके हमने दिल्ली भेज दिया है। और हम चाहते हैं कि ये सड़क ठीक बने, ये सड़क चलने लायक बने, गाड़ियां चले, आराम से चलें, ताकि यहाँ पर लोगों को सुविधा मिल सके। और चाहे वो सीआरएफ के माध्यम से हो, चाहे वो नाबार्ड के माध्यम से हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक के माध्यम से है, कहीं से भी हमने तय किया है कि सड़क का प्रोजेक्ट जो हमने तो दिल्ली भेजा है, जहां से भी स्वीकृति हो सकती है वहां से स्वीकृति को लेकर के उसको पूरा करने की बात जो हमने उस दिन कही है, उसको हम पूरा करेंगे। बाकी जहां तक आप लोगों ने कही, यहाँ फायर स्टेशन की बात कही है, फायर स्टेशन यहाँ पर खुलना चाहिए, इस बात के लिए मैंने उस दिन घोषणा की हुई है और उस घोषणा को भी मैं पूरा करूंगा। ये मैं आपके बीच में ये आज कहने के लिए आया हूं। आज मैं लंबी बात नहीं कह पाऊंगा, मैं जीत के बाद जरूर आप सबके बीच में आऊंगा, आकर के आप सबसे बात भी करूंगा, मुलाकात भी करूंगा और नाटी का फेरा भी मारूंगा, क्योंकि इस कोरोना ने हमारी नाटी खराब कर दी। कांग्रेसी मेरे को बोलते रहते हैं ये तो नाटी बड़ा मुख्यमंत्री है। नाट्य हमारी संस्कृति का हिस्सा है और इस संस्कृति से हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। और जब भी कोई कार्यक्रम होता था, हमारा तो हमेशा ही होता था, कार्यक्रम होता था तो कार्यक्रम जब खत्म होता तो नाटी का फेरा जरूर लगाते थे। लेकिन अब आने वाले समय में उस दौर में भी जरूर आएंगे आपके बीच में। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं आप सबका आशीर्वाद, शुभकामनाएं, और यहाँ जो हमारे पार्टी के हमारे प्रत्याशी हैं
ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी, आप सबके आशीर्वाद के निश्चित रूप से लोकसभा जब पहुंचेंगे, क्षेत्र के विकास के लिए, इलाके के विकास के लिए हम इनको अपने साथ आप सबके बीच में यहाँ पर लाएंगे और यही इसी मैदान में जो है और भी जो अगर कमी रही होगी उन कमियों के बारे में भी बात करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। आप सबकी शुभकामनाएं, देवता प्रधान शौली के आशीर्वाद लेकर के हम यहाँ से जा रहे हैं और मेरा आप सबसे निवेदन है कि भारी बहुमत के साथ आप लोगों ने समर्थन देना है, सहयोग देना है और ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी को विजयी बना करके दिल्ली भेजना है। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय जी, आपने आज इस सभा स्थल में ग्राम पंचायत करांगला के प्रधान श्रीमती निशा बिगेट जी भारतीय जनता पार्टी में अपना विधिवत रूप से शामिल हो रहे हैं। उप प्रधान पदम दास जी, वार्ड पंच प्रमीला जी, हमारी तरफ से आपको आप सबका हमारे भारतीय जनता परिवार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं पुनः आप सभी कार्यकर्ताओं को भोजन की व्यवस्था की गई है, कृपया आप सब भोजन करके जाएंगे। मेरा सबसे आग्रह है कि आप सभी को लोग भोजन करके जाएंगे। आप अपना स्थान पर बैठे जाएंगे, भोजन की व्यवस्था की जाएगी। उन्हें मैं एक बार प्रधान निशा बिगेट जी, ग्राम पंचायत कांगला, प्रधान पदम जी, प्रमीला जी, वार्ड पंच, मैं एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ कि आपने भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए।